एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक और शहर तो जुड़ गया है, मगर इसके साथ कई राज्यों में बात भी बिगड़ गई है। एक के बाद एक झटके भाजपा को लग रहे हैं। सबसे पहले तो बुरी खबर मणिपुर से आई, जहां के सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब लगभग एक दो नहीं बल्कि 4 राज्यों से भाजपा के लिए बुरी खबर है और बगावत के संकेत हैं। ये बातें दोस्तों हवाई नहीं है। अपने ही पार्टी के अंदर बगावत को देखते हुए भाजपा ने अपने 2 बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, एक तरफ पीएम मोदी विदेश गए और दूसरी तरफ भाजपा में चारों तरफ से उठापटक चालू हो गई है, वो भी बड़े नेताओं के बीच। तो क्या है पूरा मामला, सब विस्तार से बताएंगे आपको, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस समय तमाम राज्यों में बगावत की खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और राजस्थान तक में बगावत की खबरें हैं। पार्टी के भीतर पार्टी के जिम्मेदार नेता और यहां तक कि मौजूदा मंत्री तक पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उन नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी हो रहा है। यानी पार्टी में पूरी तरह से बगावत की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा मामला हरियाणा और राजस्थान का सामने आया है, जिस पर पार्टी ने एक्शन भी ले लिया है। जी हां, पहले तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब 2 और बड़े इस्तीफे हो सकते हैं और इसके लिए बाकायदा पार्टी की तरफ से 3 दिन का अल्टीमेटम देकर के नोटिस भी भेज दिया गया। 72 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना है और जो ये नोटिस भेजा गया है, इनकी भाषा, इनका समय, सब कुछ एक जैसा है। तो एक तरफ भाजपा राजस्थान के अंदर बड़ी उठापटक मची हुई है और दूसरी तरफ भाजपा हरियाणा में भी बड़ी उठापटक मची हुई है। दोस्तों, अनिल विज और किरोड़ी लाल मीणा, ये दोनों ही बड़े और कद्दावर नेता हैं और दोनों के ही खिलाफ भाजपा ने कदम उठा लिया और 3 दिन का समय भी दे डाला है। तो दोनों लेटर्स में 3 दिन का समय दिया है और यह सब इसलिए है क्योंकि दोनों ही नेता अपने ही सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाते रहे थे, वो भी गंभीर आरोप। किरोड़ी लाल मीणा ने तो यह आरोप लगाया कि फोन टैप करा रही है सरकार उनका। देखिए इस पर खबर में क्या लिखा हुआ है। भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को फोन टैप किए जाने का आरोप लगाने पर कारण बताओ नोटिस भेजा है। पार्टी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मीणा ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाकर सरकार की छवि धूमिल की है, उनका फोन टैप किया जा रहा है। तो दोस्तों, भाजपा ने यह नोटिस जारी कर चाय के प्याले में तूफान की तरह पार्टी में उबाल ला दिया और आपको बता दूं, यह पहली बार नहीं है जब ऐसे बयान सामने आए हो, बल्कि मीणा साहब काफी समय से अपनी ही पार्टी के पीछे पड़े। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप का जोर राजस्थान में भाजपा सरकार के गठन के साथ ही शुरू हो गया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते चले आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे से असंतोष जताया था। अब उन्होंने बजट सत्र के दौरान फोन टैपिंग के आरोप लगाकर सरकार को असहज स्थिति में ला दिया है, जिसे लेकर अब भाजपा ने पहली बार नोटिस जारी कर दिया। और दोस्तों, इनके अलावा हरियाणा से भी ऐसी ही खबरें सामने आई, जहां सिर्फ बयानबाजी ही नहीं हुई, केवल आरोप ही नहीं लगे, बल्कि यहां भी नोटिस जारी हो गया। और बड़ी खबर यह है कि बाकायदा हरियाणा के नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अनिल विज भी हैं। और इस बैठक में क्या होगा, क्या अनिल विज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कुछ और होगा, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या फिर सबके साथ समझौता होगा? अब ये तमाम सवाल बने हुए हैं और ऐसा सब कुछ हरियाणा में इसलिए हो रहा है क्योंकि अनिल विज जो मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री भी थे, उन्होंने ही आरोप लगाया कि ये सरकार उड़न खटोले की सरकार है। मुख्यमंत्री उड़न खटोले में रहते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लोगों की सुनते ही नहीं है, जमीन पर उतर ही नहीं रहे और फिर उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि हमारे भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अब दुष्कर्म का जिस पर आरोप लगे उसको तो कायदे से अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन भाजपा के अंदर किसी ने यह बात कैसे कह डाली, पार्टी की छवि को दुनिया के सामने कैसे खराब करने की कोशिश कर दी। सवाल भाजपा के लिए बस यही है कि ऐसी बातें पब्लिक में कही तो कही कैसे, हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अनिल विज बिल्कुल डटे हुए, उन्हें किसी बात का डर नहीं है क्योंकि उनकी बातों से तो दोस्तों ऐसा ही लग रहा है
अनिल विज ने दिल्ली चुनाव से पहले ही कह दिया था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास में ले दे के एक मंत्री पद है, वो भी मैंने मांगा नहीं, सरकारी आवास भी मैंने नहीं लिया हुआ, सरकारी गाड़ी भी त्याग दी, जिस पर मेरे कार्यकर्ता ने कहा कि हम आपको लेकर दे देंगे गाड़ी। तो ये सब कहकर अनिल विज ये साफ जाहिर करना चाहते हैं कि मेरे पास ज्यादा कुछ खोने के लिए तो है नहीं और भाजपा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि अनिल विज क्या करते हैं, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर पार्टी के खिलाफ कोई और एक्शन लेगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं को भाजपा ने 3 दिन का समय दिया है। क्योंकि जब इस तरह से अल्टीमेटम दे दिया गया है तो मतलब साफ है कि आगे में जो कार्रवाई होनी है वो तय हो चुकी है। बस अब एक आखिरी मौका दिया गया है कि या तो आप माफी मांग लो या फिर सरेंडर कर दो, नहीं तो एक्शन का मजा लो। लेकिन इन दोनों ही नेताओं के इतिहास को दोस्तों अगर देखें तो दोनों ही हमेशा मुखर रहे हैं, तो सरेंडर करना, माफी मांगना इतना तो आसान नहीं होगा। ये 7 बार के विधायक अनिल विज, और दोस्तों जब मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा रहा था, तब अनिल विज वो बैठक छोड़कर आ गए थे और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया था, प्राइवेट गाड़ी में बैठकर वहां से गए थे। तो वो हमेशा से एक बगावती नेता के तौर पर नजर आए हैं और इन्हें संभालना भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों पहले आप उनका वीडियो सुनिए, उसके बाद आगे की जानकारी आपको देंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे लोगों ने बनाया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें। तो सुना आपने, अनिल विज ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया था कि मुख्यमंत्री चाहे तो मेरा इस्तीफा ले ले, मुख्यमंत्री चाहे तो अपनी सरकारी गाड़ी या जो कुछ भी जो उन्हें लगता है कि वो वापस ले सकते हैं ले ले। तो इस तरह के नेता है अनिल विज, और उसके बाद में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को घेरने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष को घेरते हुए अनिल विज ने कहा कि जो रेप का आरोपी है, दुष्कर्म का आरोपी है, वो कैसे अपने पद पर रह सकता है, कैसे वो भाजपा के अंदर महिलाओं की बैठकें लेगा। और यही बयान जो है वो अनिल विज के लिए रोड़ा बन गया, और अब भाजपा इसी बयान पर आकर खड़ी हो गई है कि अब वो करे तो करे क्या, या तो इस्तीफा ले या फिर नजरअंदाज करे। और कुछ यही हाल किरोड़ी लाल मीणा का भी है। दोस्तों सत्ता में ये उठापटक चालू है तो विपक्ष भी इस पूरे मामले को आड़े हाथों ही ले रहा है। कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया, देखिए क्या लिखती हैं। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने अपनी ही राजस्थान की बीजेपी सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगाया। जवाब में उन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से कुछ सवाल क्या पूछ लिया, उन्हें भी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेज दिया। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है कि सवाल तो उठेंगे। हर पार्टी में कई तरह के उतार चढ़ाव होते हैं, कोई भी दूध का धुला बिल्कुल भी नहीं होता। और इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टी के मेंबर्स, बड़े नेता अपनी पार्टी पर सवाल नहीं कर सकते या उसकी आलोचना नहीं कर सकते। और इस सब से ये भी देखने को मिलता है कि भाजपा आलोचना वाकई बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो विपक्ष करे, पत्रकार करे या फिर खुद उसकी पार्टी के नेता, उन पर ताबड़तोड़ एक्शन हो जाता है। पत्रकारिता को तो गोदी मीडिया बना ही दिया गया आलोचना ना हो इसके लिए, अब अपनी पार्टी के नेताओं पर नोटिस जारी कर दिया है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।